हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के इन 5 दिनों में सबसे पहले आता है धनतेरस। धनतेरस का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी दिन से दीपावली की 5 दिवसीय पर्व का शुरुआत होती है। दीपावली पर्व का पहला दिन धनतेरस से शुरू होता है और अंतिम दिन भाई दूज पर समाप्त होता है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। इस दिन भगवान कुबेर की भी पूजा आराधना करने का विधान है। मान्यता ये है कि ऐसा करने से कुबेर देवता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और धन व समृद्धि आती है। ऐसी स्थिति में धनतेरस के दिन कुछ खास उपाय करने से माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और कई गुना फल की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो रही है 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 से और जिसका समापन होगा 19 अक्टूबर 2025 दिन रविवार को दोपहर 1:51 पर। ऐसी स्थिति में प्रदोष मुहूर्त के आधार पर धनतेरस 18 अक्टूबर के दिन यानी शनिवार को ही मनाई जाएगी। धनतेरस के दिन किए गए शुभ कार्य 13 गुना फल भी प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में धनतेरस के दिन धन प्राप्ति के लिए कुछ उपाय करने बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से उपाय करने चाहिए। धनतेरस के दिन अपने गेट पर गोबर का लेपन करें या फिर आप हल्दी या गंगाजल मिलाकर छींटे दें। साथ ही आप गौमूत्र भी छिड़क सकते हैं। इस प्रकार करने से आपके घर में शुद्धता आती है। और साथ में बंधनवार लगाएं। बंधनवार आप आम के पत्ते या अशोक के पत्ते के लगा सकते हैं। ये भी एक शुभता का प्रतीक है। साथ में ही केसर, गंगाजल, सिंदूर या फिर हल्दी रोली मिलाकर आप घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। और साथ में ही आप अपने घर पर रंगोली अवश्य बनाएं। रंगोली आप गुलाल से, फूलों से, रंगों से, आप किसी भी चीज से बना सकते हैं। ये भी आपके घर में शुभता का प्रतीक है। और उसके साथ साथ ही आपको एक और प्रयोग करना चाहिए। एक पोटली में या लाल कपड़े की हो या पीले कपड़े की हो, उसके अंदर लौंग, पीली कौड़ी, कमलगट्टे, थोड़ा कपूर मौली से बांधकर उसे अपने दरवाजे पे जरूर टांगें। इससे भी आपके घर में नकारात्मकता का प्रवेश नहीं होता है। गणपति जी का चित्र हो या मूर्ति हो, उसे जरूर ही गेट पर लगाएं या रखें। कुबेर की मूर्ति आज के दिन जरूर ही लानी चाहिए। मूर्ति चाहे मिट्टी की हो, चांदी की हो या किसी अन्य धातु की हो, आप उसे लाकर उसकी अच्छी तरह से पंडित जी से पूजा करवा के स्थापित कर सकते हैं या फिर स्वयं ही पूजा करके उसे स्थापित करें। इसी तरह से धनवंतरी जी का भी आज के दिन पूजन होता है। और धनतेरस के दिन रात्रि में 13 दिए जलाए जाते हैं। 13 दिए ये आपके जैसे घर में मटके के पास, बालकनी में, छत पर, मंदिर के बाहर, नाली के पास, गेट के दोनों तरफ, इस तरह करके आप 13 दियों को अपने घर पे आप शाम के समय धनतेरस के दिन अवश्य जलाएं। ये दिए तेल यानी सरसों के तेल के होने चाहिए और इसमें थोड़ा सा आप बाजरा डाल सकते हैं या फिर इनके पास आप कौड़ी भी रख सकते हैं। इस प्रकार से भी आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। आज के दिन शंख में जल भरकर भी छिड़काव घर में किया जाता है। यदि लंबे समय से आपका काम रुका है, नहीं पूरा हो रहा है, तो धनतेरस के दिन आप धन प्राप्ति के लिए ये कर सकते हैं। धनतेरस के दिन चीनी, बताशा, खीर, चावल जैसी वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त बाधाएं दूर होती हैं। धनतेरस की पूजा से पहले और बाद में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर घर के चारों तरफ छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आगमन होता है और घर में धन समृद्धि बनी रहती है। साथ ही अगर आप घर में 5 दीपक घी के जलाते हैं, जैसे मंदिर में अलग अलग रखते हैं, तो आपको उन 5 दीपकों के नीचे क्या रखना है, तो आपको पहले दीपक के नीचे बिना खंडित हुए सफ़ेद चावल रखने हैं, दूसरे के नीचे पीले चावल और तीसरे के नीचे लाल चावल रखने हैं, चौथे के नीचे गेहूं रखने हैं और 5वें के नीचे तिल रखने हैं। इस तरह रखकर उनके ऊपर आप घी का दीपक मंदिर के पास जला सकते हैं। अगले दिन उन अनाज को पक्षियों को दे दें और दियाली नदी पे प्रवाहित करने के लिए रख लें। धनतेरस में शाम पर एक छोटा पात्र में धनिया अवश्य उगाएं। कहते हैं धनतेरस वाले दिन धनिया माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का संदेश है और इसकी बढ़ने से ही घर में ये संकेत मिलते हैं कि धन प्राप्ति के कौन कौन से मार्ग खुल रहे हैं। तो धनतेरस पे सूखा धनिया भी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इसे लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद तिजोरी या धन के स्थान पे अवश्य रख लें। सेंधा नमक खरीदना भी शुभ होता है। नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए इसे एक लाल कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर पूर्व दिशा की ओर लटका दें। इससे नकारात्मकता नहीं आती है। यहाँ साथ ही यमराज के लिए आज दीपक जलाया जाता है, यानी अकाल मृत्यु से बचने और यमराज को प्रसन्न करने के लिए दक्षिण दिशा में चौमुखी दीपक जलाएं। और साथ में तुलसी के पास भी आज के दिन दीपक जलाना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास शाम को घी का दीपक जलाएं। इससे घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।
और घर में नई झाड़ू भी अवश्य ही आज के दिन लाएं। नई झाड़ू खरीदें, उस पर हल्दी, कुमकुम और चावल लगाएं और सफ़ेद धागा बांधें। इसे दीपावली पूजन के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। झाड़ू भी लक्ष्मी जी के आगमन का प्रतीक होती है। और साथ ही आपको पूजा के समय कपूर में से लक्ष्मी, कुबेर और धनवंतरी जी की आरती अवश्य करना चाहिए। इससे नकारात्मकता दूर होकर सकारात्मकता बढ़ती है। पूरे साल धन और समृद्धि बनाए रखने के लिए धनतेरस के दिन लक्ष्मी और कुबेर की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार आज के दिन सोना या चांदी खरीदे, इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। साथ में शाम को यम दीपक जलाने के बाद परिवार के साथ मिलकर यम कथा का अवश्य श्रवण करें, पाठ करें, जिससे यमराज के प्रकोप से सुरक्षा मिलती है। इसी के साथ आपको एक और प्रयोग बताते हैं कि अगर घर में ज़्यादा बीमारी हो तो फिटकरी का छोटा टुकड़ा लें, तवे पे उसे सेक लें, फिर उसे घर के दिए में जो मंदिर में जलता हो उसमें रात भर के लिए रख दें। फिर सुबह परिवार के हर सदस्य के ऊपर सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर बाहर कहीं गंदी जगह पर फेंक दें। इससे जो है आपके बीमारी दूर भागती है। और यदि अगर किसी के ऊपर कर्जा है तो उसे एक सफ़ेद कपड़े में 5 काली हल्दी ले लें और 5 कमलगट्टे, 5 लौंग, 5 गोमती चक्र, 5 इलायची रखकर उसे मंदिर में कुबेर जी के मंत्र का जाप करते हुए दीपक भी जला लें और फिर कपड़े सहित जो पोटली बनाएंगे उस कपड़े सहित ये सामग्री घी में डुबोकर जला लीजिए। जब ये जल जाए, राख हो जाए, तब इसे अपने घर के साउथ में रख लें। चाहे किसी डिब्बे में भर के रख लें या किसी कटोरी में कोने पर रख लें और 21 दिन बाद इसे निकालकर पीपल के नीचे रखाएं। इस तरह से आपकी कर्जे की समस्या भी समाप्त होगी धीरे धीरे करके। अगर धनतेरस में लक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हैं तो चांदी की डिब्बी ले, उसमें 1 बूंद शहद डालें और हर श्रृंगार का 1 फूल डाल दें। फिर इसे बंद करके और इसमें नॉर्थ के ओर रख दें। आप जल्द ही बदलाव देखेंगे। इससे आपके घर में लक्ष्मी जी की कमी पूरी होने लगेगी। इसी के साथ साथ धनतेरस पर आप कई और भी उपाय करके माता लक्ष्मी, धनवंतरी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। व आर्थिक व स्वास्थ्य रूप में सभी रूप से आप फायदा पा सकते हैं। तो आप लोगों को ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए धनतेरस के दिन। इसी कामना के साथ कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके घर में सदा ही लक्ष्मी जी का वास बना रहे, हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।